चेयरमैन पीटीआई किस लिए बोलते हैं, इसको साइड पे कर दें 2 मिनट के लिए। लेकिन अब पीटीआई अगर ग्रैंड डायलॉग के लिए तैयार हो रही है या यूँ समझे उस पर वक्त पड़ा है तो मान गए हैं, तो अब मौलाना नहीं चाहेंगे कि केपी की सियासत को सामने रखते हुए, कहाँ तो वो अपने आप को इस पोजीशन में ही नहीं समझते कि वहाँ इलेक्शन लड़ सकें, तो बड़े घाघ सियासतदान हैं, अभी वो नहीं चाहेंगे इस पर कैपिटलाइज करना कि पीटीआई भी उनके साथ मिल जाए? देखिए, सबसे दो चीज़ों पे तो मैं पहले चाह रहा था मैं ज़रा बात करूं कि एक तो वो जो ताज़ियत के लिए गए और मुस्कुराती हुई तस्वीरें आई, ये हम तीनों प्रैक्टिकल लोग हैं। हम कहीं जब ताज़ियत के लिए जाते हैं ना, तो हम सामने वाले का मूड देखते हैं कि क्या है। अगर उसका मूड ताज़ियत वाला है तो फिर हम ताज़ियत के ही अंदाज में बैठते हैं। लेकिन अगर हमें सामने वाले का पता चल जाए कि कोई अनवैदा को दुख नहीं, ठीक है ना, तो फिर हम उसी तरह उसके साथ चले जाते हैं। जैसे मेजबान होगा वैसे ही आप रिएक्ट करेंगे। दूसरी चीज, ये जो अभी आज मौलाना साहब ने कहा कि कासिम के अबू तो यहूदी एजेंट हैं, हाँ, ये अजीब समझे ठीक है। नहीं, मैं अर्ज करूं कि इस यहूदी एजेंट ने इसराइल को तस्लीम ना करने की भी कीमत दी है, ठीक है। इस यहूदी एजेंट ने जनरल असेंबली के अंदर मुसलमानों का केस धड़ल्ले से पेश करने की भी कीमत दी है, ठीक है। और इस यहूदी एजेंट जिसे ये कह रहे हैं, मौलाना फजल रहमान से पूछें कि उनका एक ट्वीट आया कि हमास के लोगों से मैं दरख्वास्त करता हूं कि जिन्हें उन्होंने वो बनाया हुआ है यरगमाल, उनके साथ हुस्न सलूक करें। लाखों हजारों फलस्तीनी मर रहे हैं, उनका नाम नहीं खुदा की कसम, अगर कोई कहे ना मैं पत्थर गिनूं, उनको कहें देखें एक तस्वीर उस बच्ची की जिसका बाप मरा हुआ है और वो खुद उसका सर फटा हुआ है और वो उसकी लाश के ऊपर गिरी हुई है। आपने उनके लिए तो एक लफ्ज नहीं बोला है। आप हमास को इखलाकियात की दे रहे हैं और यहूदी एजेंट किसी और को कह रहे हैं। निकाले ना, क्यों नहीं ब्लॉक कर रहे आप? निकल क्यों नहीं रहे बार बार? क्यों नहीं अपने खुतबात में आप बात कर रहे हैं फलस्तीन की? क्यों आपके मुंह में जो है घूंगियां पड़ गई हैं? बोलते क्यों नहीं मेरे हक में? वो क्या जॉन एलिया के शेर है, ठीक है, कि बोलते क्यों नहीं मेरे हक में? क्या पड़ गई जबान में? क्या तो छाले पड़ गए जबान में? क्या तो क्यों पड़ गए छाले भाई? बोलो, वो तो यहूदी एजेंट है, तुम तो बड़े वो। और एक सुन, बस एक जुमला, इसका हासिल क्या है इस तरह के बयानात का हासिल? मैं बताता हूँ, एक जुमला सिर्फ मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। एक फलस्तीनी सहाफी का एक ट्वीट आज मैंने पढ़ा। उसने कहा ये जो आलम इस्लाम हमारे मरने पे नमाज जनाजा पढ़ रही है ना, ये ना पढ़े, क्योंकि हम जिंदा है, मरे हुए तुम हो। तुम लोग मुर्दा हो, हम तो मर के जिंदा हैं। तो ये यहूदी एजेंट कह देना, मजहबी इस तरह के कार्ड खेल लेना, ठीक है। मैं तो मौलाना को दीनी रहनुमा मानता ही नहीं हूं, वो तो एक सियासतदान है, ठीक है। वो इधर भी साइयां किथे थे, बधाइयां किथे, ठीक है, वो सारा कुछ कर रहे होते हैं। और फिर उनके पास आखिरी हरबा ये रह जाता है, यहूदी एजेंट हैं तो साबित करें कि भाई आप बहुत मुसलमान, ऐलान करें कि जी मेरी, वो लोग वो जो पीले से कपड़े पहन के गने लेके वो करते हैं ना, ऐलान करें कि जी हम जा रहे हैं फलस्तीन जंग लड़ने के लिए, क्योंकि ये तो बहुत मुसलमान है, ठीक है ना, ये तो इस्लाम के बहुत बड़े वो हैं, तो जाए फिर ये